2006 का निठारी कांड तो आपको याद होगा। वही निठारी कांड जिसमें 19 से अधिक लड़कियों से बलात्कार कर उन्हें मार दिया गया था। दावा किए गए कि नरपिशाच बलात्कार और हत्या के बाद में लाश को खाता था। इस मामले में 2 आरोपी बने। एक कोठी का मालिक मनिंदर पंढेर था और वहीं दूसरा नौकर सुरेंद्र कोली। दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तारीखें गिनी जा रही थी कि कब फांसी होगी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। पंढेर सभी मामलों में बरी हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरुषि हत्याकांड की तरह इस केस में भी कोई कातिल नहीं है? क्या किसी ने इन लड़कियों को नहीं मारा? अगर हाँ तो किसने? क्योंकि पंढेर तो बरी हो गया है और कोली भी कई मामलों में उसे भी राहत मिल चुकी है। अब ऐसे में कोर्ट के फैसले पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा मामला बताते हैं। माफ ना करें, होगी सरकार से हमारी प्रार्थना यही है कि इसको दोनों को जरूर फांसी दें। मोदी सरकार से हमें यही निवेदन है, इनको फांसी जरूर दें। निठारी के नरपिशाच क्या होंगे आजाद? कोठी नंबर D5 में नरसंहार की कहानी। एचसी ने रद्द की फांसी की सजा। मनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। पंढेर बरी, कोली की फांसी फिक्स। और जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं है, जबकि जो है जो पहले वाला जो रिम्पा हल्दर का केस था उसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है। तो अब किस तरह से जज साहब ने उसको जो है उसको देखा है वो देखना पड़ेगा। करीब 17 साल पुरानी घटना, जब नोएडा के निठारी गांव से एक कोठी के अंदर लाशों का ढेर मिला। कोठी के पीछे वाले नाले में किसी बच्ची का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर। निठारी कांड जब सामने आया तो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। हर तरफ से निठारी के नरपिशाचों को फांसी की मांग उठने लगी। फांसी की सजा भी सुनाई गई, लेकिन कभी फांसी नहीं हुई। अब इसी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है और बरी कर दिया है। पंढेर पूरी तरह से आजाद हो गया। बस कोली की एक मामले में फांसी की सजा बरकरार है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों सुरेंद्र कोली और इसके साथ ही साथ मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। उनकी अपीलों को मंजूर करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी और कुछ मामलों में उसे उम्र कैद की सजा में भी हाईकोर्ट ने तब्दील किया था। दरअसल कोर्ट ने यह माना है कि इस मामले में किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं था, यानी कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और सिर्फ वैज्ञानिक साक्ष्यों और परिस्थिति जन साक्ष्यों के आधार पर फांसी की सजा नहीं सुनाई जा सकती। ये उस पिता का गुस्सा है जिसका काल बना था सुरेंद्र कोली, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद नाराज पिता उस कोठी पर पत्थर फेंकता दिखा। वजह थी बेटे के कातिल को अदालत से राहत मिलना। राम किशन का 3.5 साल का बेटा हर्ष अचानक एक दिन गायब हो गया था। फिर कोठी नंबर D5 में उसके कपड़े और चप्पलें मिली। पिता राम किशन ने उसी से पहचान की थी कि ये आखिरी निशानी उन्हीं के लाडले की है। लेकिन हर्ष के कातिल को अब अदालत से राहत मिली तो पिता गुस्से में निठारी वाली कोठी पर पत्थर बरसाने जा पहुंचा। इस समय हम निठारी में मौजूद है और हमारे साथ वो प्रेस वाली आंटी है जिनकी एक बच्ची गायब हुई थी, उसकी निर्मम हत्या हुई थी। सीधे बातचीत करते हैं। माता जी, आपको जानकारी है कि जो सुरेंद्र कोली और मनिंदर पंढेर हैं, उनकी फांसी की जो सजा थी उसको माफ कर दिया गया? नहीं, माफ ना करें, होगी सरकार से हमारी प्रार्थना यही है कि इसको दोनों को जरूर फांसी दें। मोदी सरकार से हमें यही निवेदन है, इनको फांसी जरूर दें। जैसा हमारी बेटी को तड़पा के मारा है ना, ऐसे इनको जरूर मारें। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली की सजा रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों से बरी कर दिया गया है। इन मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर को जिन 2 मामलों में फांसी की सजा मिली थी उसे भी रद्द कर दिया गया है। दोनों आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एक में सजा हुई, फांसी हुई,
वो फांसी की सज़ा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सज़ा हुई। वो फांसी की सज़ा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मोनिंदर सिंह पंडेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मोनिंदर पंडेर के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अब इस केस में उसके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है। इसीलिए अब पंडेर जेल से बाहर आ जाएगा। इससे पहले 4 मामलों में पंडेर बरी हो चुका था। इनमें से एक मामले में सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में रद्द कर दिया था। बाकी के 3 मामलों में सेशन कोर्ट ही बरी कर दिया गया था। यानी कि जिस केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था, उसके आरोपी अब आजाद होने वाले हैं। को जो विक्टिम थी रिम्पा हल्दर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोहली की अपहेल्ड कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसिडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर लिए। उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि जब ऑर्डर आ जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें जज साहब ने क्या क्या जो है चीज़ें कैसे कैसे लिखी है। आरोपियों ने कोर्ट में कहा है कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर ये सजा सुनाई गई है। वहीं सीबीआई भी उस मजबूती से कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाई। दोनों आरोपियों की फांसी की सजा रद्द कर दी है। हालांकि कोहली की एक मामले में फांसी अभी भी बरकरार है, लेकिन मोनिंदर पंडेर के बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। सवाल ये है, अगर ये आरोपी बरी हो गए तो निठारी का असली नरपिशाच फिर कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।